आज है 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने सरदार पटेल जयंती पर यूनिटी मार्च टीम को किया रवाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता युवा मोर्चा की 72 सदस्यीय टीम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रवाना किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति हैं और एकता ही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। धान खरीदी में 50 करोड़ घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने दागी प्रभारियों की नियुक्ति पर विरोध तेज किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पंखजूर ने 2 सत्रों की धान खरीदी में करीब 50 करोड़ रुपए के सुखद और शॉर्टेज घोटाले का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घोटाले में शामिल दागी प्रभारियों की दोबारा नियुक्ति की गई, जो गंभीर लापरवाही है। कार्यवाही की मांग को लेकर कांग्रेस पिछले 2 वर्षों से ज्ञापन, धरना, विज्ञप्ति के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराती रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी पर सीएम बोले, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू ने रविवार सुबह रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी और टीएमएफ घोटाले से जुड़े करीब 18 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। टीएम ने विभिन्न स्थानों पर दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्रवाई पर बयान देते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू और एसीबी की रेड पर राजनीति, भूपेश बघेल का बीजेपी सरकार पर हमला। छत्तीसगढ़ में रविवार को ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने एक साथ 20 जगहों पर छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये छापा आबकारी घोटाला और डीएमएफ घोटाले को लेकर पड़ा है। जिन जिलों में को ईडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छापा मारा है, उनमें रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, अंबिकापुर, धमतरी, जगदलपुर जिले शामिल हैं। बीजापुर के करेगुट्टा में पुलिस कैंप स्थापित, 2026 तक माओवाद खत्म करने का लक्ष्य। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के करेगुट्टा ताड़पाला इलाके में पुलिस ने नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया। ये क्षेत्र लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है, जहां ग्रामीण सड़क, पानी, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। कैंप खुलने से अब सुरक्षा वातावरण मजबूत होगा और विकास कार्यों में गति आने की उम्मीद है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक माओवाद के पूर्ण खात्मे का लक्ष्य तय किया है। एसआईआर प्रक्रिया में पुराने रिकॉर्ड की मांग से बाहरी राज्यों की बहुएं परेशान। छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण को 4 दिसंबर तक पूरा किया जाना है, लेकिन रिकॉर्ड सत्यापन की नई व्यवस्था से कई परिवार, खासकर बाहरी राज्यों से ब्याही बहुएं भारी परेशानी में हैं। अधिकारियों के द्वारा 2003 तक के रिकॉर्ड खोजने की बात कही जा रही है, जबकि इन महिलाओं का पिता या माता का रिकॉर्ड बस्तर में है ही नहीं। ऐसे में उनसे मूल राज्य या जिले का दस्तावेज लाने की मांग की जा रही है, जिससे प्रक्रिया जटिल होती जा रही है और समय पर पूरा करना चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने पुनर्वासित युवाओं संग चौपाल लगाई, दस्तावेज भी मौके पर बनवाए। सुकमा स्थित पुनर्वास केंद्र के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं के साथ जमीन पर बैठकर चौपाल लगाई। उन्होंने युवाओं से खुलकर बातचीत की और उनकी जरूरतों व समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान कई युवाओं के आवश्यक आधारभूत दस्तावेज मौके पर बनवाई गई। छत्तीसगढ़ में मौसम सामान्य, दिन में तेज धूप तो रात में हल्की ठंड जारी। छत्तीसगढ़ में नवंबर के तीसरे सप्ताह में मौसम फिर से सामान्य होता नजर आ रहा है। कुछ दिनों की तेज ठंड के बाद अब दिन में धूप तीखी महसूस हो रही है, जबकि रात में हल्की ठंड बनी हुई है। राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तापमान सामान्य है, लेकिन उत्तरी जिलों में पारा लगातार गिर रहा है। पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जिससे वो राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र बना रहा। एक ही मंच पर घर, लोन और बुकिंग सुविधाओं संग राज्य स्तरीय आवास मेला। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर गृह निर्माण मंडल के द्वारा राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में राज्य स्तरीय आवास मेले की शुरुआत हुई, जो 25 नवंबर तक चलेगा। मेले में घरों की विस्तृत जानकारी, लोन सुविधा, स्पॉट बुकिंग, ऑल इन वन प्लेस उपलब्ध है। विशेष बात यह है कि करीब 70% आवास ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रखे गए, जिससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को बड़ा लाभ मिलेगा। एसआईआर कार्य में लापरवाही पर बलरामपुर डीओ की कार्रवाई, सहायक शिक्षक निलंबित। छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर की चरण 4 प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान और दस्तावेज का सत्यापन कर रहे हैं। स्टेट वाइड इस जिम्मेदारी में 26,000 अधिक बीएलओ लगे हुए हैं। इस बीच बलरामपुर जिले में ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर डीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए एक सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया।
मोरगांव मोर पानी अभियान में कलेक्टर सीईओ ने पेश किया जल संरक्षण मॉडल। कोरिया जिले में मोरगांव मोर पानी अभियान के तहत कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की टीम डोहडा और पोटेदंड ग्राम पंचायत में पहुंची। यहां अधिकारियों ने स्टॉप डैम से बह रहे पानी को रोककर जल संचय का व्यवहारिक उदाहरण ग्रामीणों के सामने प्रस्तुत किया। टीम ने बताया कि छोटे छोटे संरचनाओं के जरिए बारिश का पानी सहेजकर गर्मी के दिनों में जल संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है। बस्तर ओलंपिक 2025 के जिला स्तरीय मुकाबले रविवार को इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में संपन्न हुए। प्रतियोगिता में जिले भर से करीब 2000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न पारंपरिक खेलों में अपना कौशल दिखाया। दमदार प्रदर्शन के आधार पर जगदलपुर ब्लॉक ने जिला चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट्स मिनटों में फटे, बुकिंग पोर्टल भी ठप। रायपुर में 3 दिसंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दूसरे मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही कुछ मिनटों में सभी श्रेणियों के टिकट पूरी तरह से बिक गए। भारी ट्रैफिक के कारण टिकट बुकिंग पोर्टल टिकट जेनी बार बार ठप पड़ गया, जिससे कई प्रशंसक टिकट नहीं खरीद सके और उन्हें निराश लौटना पड़ा। सुकमा पुनर्वास केंद्र में जमीन पर बैठ उप मुख्यमंत्री शर्मा ने लिया युवाओं का फीडबैक। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा सुकमा के पुनर्वास केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सलवाद को छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं के साथ जमीन पर बैठकर चौपाल लगाई। इस दौरान युवाओं ने खुलकर अपने अनुभव और समस्याएं साझा की। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर आवश्यक दस्तावेज बनवाने के निर्देश दिए और उनकी मांगों का संज्ञान लिया। टोकन तुम्हारे हाथ ऐप से धान खरीदी आसान, किसानों में उत्साह चरम पर। प्रदेश भर में धान खरीदी का पर्व शुरू होते ही किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। मेहनत का उचित मूल्य मिलने से किसान खुश हैं। वहीं डिजिटल सुविधा टोकन तुम्हारे हाथ ऐप उनके लिए वरदान साबित हो रही है। अब किसान घर बैठे एक क्लिक में अपना टोकन निकाल पा रहे हैं, जिससे उपार्जन केंद्रों में भीड़, लंबी लाइन और समय की बर्बादी में भारी कमी आई। किसानों ने इस तकनीक को कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव बताते हुए शासन का आभार जताया और कहा कि नई सुविधा से खेती में सहजता और खुशहाली बढ़ी है। उद्यानिकी फसलों का हब बना दुर्ग, केले पपीते से 200 करोड़ का सालाना कारोबार। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला उद्यानिकी फसलों के बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। टमाटर और सब्जियों के पारंपरिक उत्पादन के साथ साथ जिले ने केले और पपीते की रिकॉर्ड पैदावार से नई पहचान बनाई है। हर साल इन दोनों फसलों का उत्पादन 1.05 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच रहा है, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। बढ़ती उत्पादकता, उन्नत तकनीक और किसान हितैषी योजनाओं के सहारे दुर्ग प्रदेश के प्रमुख कृषि व्यवसाय हब में बदलते जा रहे हैं। रायपुर में रोल बोल यूथ कॉन्क्लेव 2025, देश भर के एंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंसर्स शामिल। रायपुर में रोल बोल कम्युनिटी का वार्षिक यूथ कॉन्क्लेव 2025 बेहद उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश भर से जुड़े नामी एंटरप्रेन्योर, राइटर, डायरेक्टर, इन्फ्लुएंसर्स ने भाग लेकर युवाओं को करियर, स्टार्टअप, क्रिएटिविटी और लाइफ मैनेजमेंट पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया। सत्रों में सफलता की कहानियां, पर्सनल ब्रांडिंग, स्किल डेवलपमेंट और नए अवसरों पर विशेष चर्चा हुई। युवाओं ने भी अपने सवाल पूछकर विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सीएम साय से की मुलाकात, खेल सुविधाओं पर हुई चर्चा। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम साय ने उन्हें शॉल और नंदी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं के विस्तार, खिलाड़ियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण व्यवस्था पर सकारात्मक चर्चा हुई। दंतेवाड़ा की जैविक खेती को बढ़ावा, कृषि मंत्री ने किया जवाब फूल चावल का ऑर्डर। दंतेवाड़ा की जैविक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान तब मिली जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के प्रसिद्ध शंखनी डंखनी एफपीओ से सुगंधित जैविक जवाब फूल चावल का ऑनलाइन ऑर्डर किया। ये कदम दंतेवाड़ा के जैविक उत्पादों को देश के बड़े बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगा। जिले के किसानों के लिए ये उपलब्धि बड़ा उत्साह लेकर आई है और इसे दंतेवाड़ा को राष्ट्रीय जैविक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम मील का पत्थर माना जा रहा है। अब सीटीसी का 50% होगा बेसिक वेतन, कंपनीज नहीं दिखा सकेंगी कम बेसिक। केंद्र सरकार के द्वारा पुराने 29 श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किए गए नए लेबर कोड के बाद कंपनीज की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के अनुसार अब कर्मचारियों का बेसिक वेतन, डीए और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर को सीटीसी का काम कम से कम 50% होना अनिवार्य होगा। पहले कई कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर अलाउंस बढ़ा देती थी, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी की राशि कम कटती थी।
लास्ट मिनट फ्लाइट कैंसिल पर भी 80% रिफंड, डीजीसीए ला रही नई राहत नीति। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। डीजीसीए जल्द ही ऐसी नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है जिसके तहत उड़ान से कुछ देर पहले तक टिकट कैंसिल करने पर भी यात्रियों को लगभग 80% राशि वापस मिल सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2 से 3 महीने में ये नियम लागू हो सकता है। अब तक लास्ट मिनट कैंसिलेशन पर भारी पेनल्टी कटती थी, लेकिन नए नियम यात्रियों को आर्थिक सुरक्षा देने का काम करेंगे। बालोद में अवैध प्रार्थना सभा पर बवाल, विरोध के बीच पास्टर हिरासत में। बालोद जिले के रनचिराई थाना क्षेत्र स्थित कलंगपुर गांव में अवैध रूप से आयोजित प्रार्थना सभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम का कड़ा विरोध करते हुए मौके पर हंगामा किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा, हालात नियंत्रित किए। अवैध आयोजन के आरोप में पुलिस ने पास्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बीएससी नर्सिंग में 4,427 सीटें खाली, क्या प्रवेश के लिए 0% होगा लागू। छत्तीसगढ़ के निजी कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग की 7,751 में से 4,427 सीटें खाली रह गईं, जो कुल सीटों का 57% से अधिक है। बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रहने के बाद ये प्रश्न उठने लगा कि क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह यहां भी 0% से एडमिशन दिया जाएगा। दोनों राज्यों में 0% आधारित प्रवेश की अनुमति पहले ही जारी हो चुकी है। शीर्ष 10 कंपनीज में 7 का मार्केट कैप बढ़ा, रिलायंस एयरटेल सबसे आगे। पिछले सप्ताह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच देश की टॉप 10 सबसे कीमती कंपनीज में से 7 का बाजार पूंजीकरण मजबूत बढ़त के साथ बढ़ा। कुल मिलाकर इन कंपनीज के मार्केट कैप में लगभग 1.28 लाख करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री और भारतीय एयरटेल सबसे आगे रही, जिन्होंने निवेशकों का भरोसा मजबूती से बरकरार रखा। भारत इजराइल एफटीए 2 चरणों में लागू करने की तैयारी, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। भारत और इजराइल अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देश को चरणों में एफटीए लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि व्यापारिक समुदाय को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग में तेजी आने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।